हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए मैंने 10वीं कक्षा के एसएसटी विषय से ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जिसका 40 ऑब्जेक्टिव है जो मॉडल पेपर से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, लाल सेना का गठन किसने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोट्स्की ने। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। ए हैवर्सबर्ग, बी आर्लिया, सी बुर्बो, डी राजशाही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो यह 1871 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो इसके लेखक है फान बो चाउ। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई। 1948, 1919, 1926, 1917। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो यह 1980 के दशक में हुई। अगला क्वेश्चन, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया। तो पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर करके आया। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ। तो यह अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो यह पहाड़ी इलाकों में होती है। तो इसमें उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है। तो यह सिंचाई के क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो यह उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो यह झारखंड है। अगला क्वेश्चन, एनोर पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है। तो यह कॉफी होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। तो भारत में 42% लोगों की भाषा हिंदी है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो यह जाति प्रथा का उन्मूलन, यह संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। तो इसका निर्माण 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह किसकी उक्ति है। तो यह लास्की की उक्ति है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो यह 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं। क्योंकि यह जनमत पर आधारित होता है, इसलिए इसे सर्वोत्तम शासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेपाल में माओवादी नेता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पदल प्रचंड। अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो 202 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, साख का क्या अर्थ है। तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना। अगला क्वेश्चन, भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो यह 196 है। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वसामान्य प्रमाणित संस्था है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो मुख्य अंग 5 है। अगला क्वेश्चन, भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो यह 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। इसमें दिया गया, वैसे रेडियो को भी माना जाता है, वैसे इसमें दिया गया है सार्वजनिक टेलीफोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए, आप लोगों के लिए मैंने कम समय में 40 क्वेश्चन दिया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।